और इंदौर में 6 जुलाई को मतदान के दिन वार्ड क्रमांक 22 में भाजपा के पार्षद प्रत्याशी चंदूराव शिंदे की गाड़ी को महिलाओं ने घेरकर चप्पल दिखाई थी और कार का कांच भी फोड़ दिया था। इस पर कांग्रेस के प्रत्याशी राजू भदौरिया के जिगरी दोस्त वार्ड क्रमांक 21 से कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चौकसे का कहना है कि यह महिलाओं का रोष था, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी राजू भदौरिया को बेवजह थाने पर बैठा लिया गया था। इसके साथ ही उनका आरोप है कि विधानसभा 2 को पूरे शहर में गुंडों के संरक्षणकर्ताओं के रूप में जाना जाता है। इन्हीं मुद्दों को लेकर वार्ड क्रमांक 21 से कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चौकसे से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता युवराज सिंह पुरावत ने। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में नगर निगम चुनाव की समाप्ति हो चुकी है। नगर निगम चुनाव में उस वक्त हड़कंप की स्थिति बन गई जब वार्ड क्रमांक 22 में कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी राजू भदौरिया और बीजेपी पार्षद प्रत्याशी चंदू शिंदे के बीच में विवाद की स्थिति बन गई। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 बीजेपी का गढ़ माना जाता है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता चिंटू चौकसे जी। चौकसे जी, क्या वजह थी जो विवाद की स्थिति बनी, थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, विधानसभा 2 का जब नाम आता है तो एक दिमाग में परिकल्पना शहर के लोगों की बनती है कि विधानसभा 2 मतलब गुंडे बदमाशों का अड्डा, दादा पहलवानों का अड्डा, चंदा वसूली, भजन भंडारे, मतलब इस प्रकार का माहौल एक पूरे शहर में बना हुआ है कि विधानसभा 2 मतलब अवैध धंधों का कारखाना। यहाँ के विधायक के बारे में सब लोग जानते हैं, यहाँ के जितने नेता हैं सब लोग जानते हैं कि इनका चाल चरित्र कैसा है, शहर में इनकी स्थिति क्या है, किन किन लोगों को इनने संरक्षण दे रखा है और कितने घमंड में चकनाचूर है। आपको ध्यान होगा कि 2014-15 में जो पार्षद के चुनाव हुए, उसके बाद नई परिषद बनी। नई परिषद में जो वो महापौर जी थी मालिनी गौड़ जी, उनको और वहाँ के हमारे क्षेत्रीय नेताओं को लेकर आपस में विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद के बाद 2 नंबर के सारे नेताओं ने, पार्षदों ने नगर निगम जाना बंद कर दिया। 7 साल तक, लगातार 7 साल तक पब्लिक सफ़र करती रही, परेशान होती रही। वो 7 साल में जो सफ़र करा लोगों ने, वो उसी का नतीजा है कि आज 2 नंबर विधानसभा पूरा कांग्रेसमय है। ये हमारे पार्टी के लोगों की मेहनत और इन लोगों का घमंड, दोनों चीज़ें सम्मिलित होकर काम कर रही हैं, जिसके कारण आज जनता ने 18 से लेकर 34 नंबर वार्ड तक कांग्रेस के हमारे प्रत्याशियों को भरपूर आशीर्वाद दिया और निश्चित ही 2 नंबर विधानसभा में कांग्रेस की प्रचंड विजय होगी। संजय शुक्ला भी जीतेंगे और हमारे 8 से 9 पार्षद 100% जीतेंगे। वार्ड क्रमांक 22 में विवाद की स्थिति क्यों बनी, क्या था मूल कारण? देखिए, वार्ड क्रमांक 22 में जो चुनाव लड़ रहे हैं चंदू शिंदे जी, उनके बारे में सब पता है कि वो किस प्रकार के आदमी हैं, किस तरह का चाल चरित्र है, किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह से ओछी लैंग्वेज उपयोग करते हैं। जिस वार्ड में भी रहे हैं वो पहले, वहाँ हर वार्ड में उनका जनता से, पब्लिक से, सबसे विवाद होना एक चोली दामन का साथ जैसे बोल सकते हैं अपन। तो यही स्थिति थी राजू वाले वार्ड में, क्योंकि हमने राजू वार्ड, मेरा घर का वार्ड है राजू, जहाँ से चुनाव लड़ रहा है। मेरा पुराना 34 नंबर का हिस्सा भी उसी में, आधा वार्ड उसी का है। तो हम लोगों ने बरसों से मेहनत कर रहे हैं और पहली बार हम अपने परिवार में वोट मांगने के लिए निकले, क्योंकि पर्टिकुलर उस वार्ड से हम कभी चुनाव नहीं लड़े। पहली बार हम राजू को चुनाव लड़ा रहे, तो पहली बार हम अपने परिवार में वोट मांगने मिले, तो अपार जन समर्थन मिल रहा था जनता का। इसी की बौखलाहट थी कि सुबह से एक माहौल ख़राब करने की स्थिति बन रही थी। जिस बूथ पर झगड़ा हुआ, मतलब जिस गली मोहल्ले को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जिस जगह हुआ, वो रविदास नगर, वो परंपरागत कांग्रेसी बूथ है, जहाँ एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग हो रही थी। ये भाजपा के लोगों को और भाजपा के प्रत्याशियों को बचा नहीं, जिनने एन केन कोशिश करी। पहले तो राजू को थाने में बिठवा दिया, 1 घंटे थाने में बैठा रहा, और उसी की घटना का प्रतिफल था जो महिलाओं ने, जिस प्रकार की जो घटना इंदौर में घटी थी, वो घटना नहीं थी, क्योंकि वो राजनीति के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में राजनीति इंदौर का नेचर है, प्रकृति है कि एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे वातावरण में इंदौर की राजनीति हमेशा रही है। आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा नहीं रहे हैं आपस में, लेकिन जो परिस्थिति निर्मित हुई वो एक गुस्सा था महिलाओं में कि हमारे नेता को आपने चुनाव के दिन 1 घंटे थाने में पुलिस के बल पे क्यों बिठाया, उसने क्या गुनाह करा था, उसकी शिकायत किसने करी? कोई शिकायत नहीं थी। वो तो सिर्फ थाने गया था अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, वो छुड़ाने गया था, उसमें आपने बिठा लिया।
जिसका प्रतिफल ये हुआ कि मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसी घटना हुई जो नहीं होना थी। मैं बोल रहा हूँ नहीं होना थी, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। आने वाले भविष्य को लेकर भी खतरा है कि इस प्रकार की पॉलिटिक्स होगी तो कैसे चलेगा। लेकिन आप सोचिए कि कितना गुस्सा होगा उन महिलाओं में जिन महिलाओं ने इस कृत्य को अंजाम दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कि महिलाएं काफ़ी उग्र नज़र आ रही हैं चंदू शिंदे के साथ में। क्या वजह थी जो महिलाएं इतने गुस्से में थी? देखिए, राजू भदौरिया जन जन का नेता है। वार्ड क्रमांक 22 और पूरी विधानसभा 2 में लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता है। वो चाहे कोरोना काल हो या किसी का अस्पताल हो, स्कूल हो, सुख हो, दुख हो, वो अपना घर का काम छोड़ के 24 घंटे 365 दिन जनता की सेवा में लगा रहता है। और ख़ासकर हम रविदास नगर की बात करें तो वहाँ उनके भगवान की मूर्ति लगाने से लेके उनके सुख दुख अच्छे बुरे में राजू लंबे समय से शामिल है। अब आपको अभूतपूर्व प्रेम वहाँ के लोगों का है। ये वही गुस्से का नतीजा था जो घटना घटी। जो प्रेम था, आप समझना, लोग बोल रहे हैं कि किराए की महिला, अरे किराए की महिलाओं इतना गुस्सा हो सकती कभी? वो किसी से दुश्मन लेगी 200-300 रुपये के लिए? नहीं लेगी। ये तो प्रेम और आशीर्वाद है रविदास नगर और वार्ड क्रमांक 22 के लोगों का। वो प्रेम और आशीर्वाद ही फूटा है जो ये घटना को अंजाम दिया है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये घटना राजू के प्रति अनशन प्रेम को झलकाती है। पुलिस की कार्रवाई से क्या आप संतुष्ट हैं? आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी, और क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप बीजेपी के नेताओं को? देखिए, पुलिस की कार्रवाई तो 100% असंतुष्ट करने वाली है। अन्याय, घोर अन्याय, अंधेर नगरी चौपट राजा है। आप सोचिए, राजू भदौरिया मौके पे थे नहीं कहीं दूर दूर तक, उसके बावजूद भी आपने राजू भदौरिया पे 307 का मुकदमा दर्ज कर लिया। तो ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ चले गए, कौन से युग में चले गए। बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा लग रहा है। उसके बाद एक दूसरा मुकदमा, उसके बाद फिर 2 और मुकदमे। एक ही दिन में एक वार्ड में 4 मुकदमे, पहले 2 हुए और कल रात को 2 हुए। ये तो अन्याय लग रहा है। इंदौर जैसा महानगर, पूरे देश की शान, स्वच्छता में नंबर 1, अपनेपन में नंबर 1, वहाँ इतनी वैमनष्यता, वहाँ इतनी नफरत। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इंदौर पुलिस इतने नीचे लेवल तक जा सकती है। हम फिर भी हरिनारायण चार्य मिश्र जी को धन्यवाद देंगे कि उनका रुख हमेशा सकारात्मक रहता है। लेकिन उनके नीचे देखें हम तो एक भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो बायस्ड नहीं है, जो बीजेपी का दुपट्टा पहन के नहीं बैठा है। हम किसी भी, सिर्फ कमिश्नर साहब के अलावा कोई एक ऐसा अधिकारी नहीं जिस पे हम भरोसा कर सकें। उन्हीं पे विश्वास है, इसीलिए आज व्यवस्था ज़्यादा बिगड़ी नहीं और सब व्यवस्थित चल रहा है। लेकिन 100% घोर अन्याय। वार्ड 21 और वार्ड 22 की जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं? दोनों वार्ड में प्रचंड विजय होगी और विधानसभा 2 में भी। जो लोग घमंड में चकनाचूर हैं, जो लोग समझते हैं कि उनकी पपोती है, वो सब 17 तारीख को ऊंधे मुंह गिरेंगे। और आने वाले समय में पूरे इंदौर में एक मैसेज जाएगा कि कोई किसी की पपोती नहीं है, कोई किसी का परमानेंट नहीं है। जो काम करेगा, जो लोगों के सुख दुख में शामिल होगा और जो निष्ठा ईमानदारी से अपने चरित्र के साथ काम करेगा, पब्लिक उसके साथ खड़ी रहेगी। कोई किसी का गुलाम नहीं है। निश्चित रूप से एक नए सूर्य का उदय होगा 17 तारीख को और एक नई शुरुआत होगी विकास की, अपनेपन की। आने वाले समय में ये 2 नंबर की राजनीति, ये 2 नंबर का चुनाव पूरे इंदौर शहर की दिशा और दशा तय करेगा कि कहीं भी कुछ भी हो जाए, अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो जनता उसका साथ देगी, ईमानदारी से साथ देगी। और आने वाले समय विकास और अपनापन, विनम्रता, सिर्फ राजनीति का एक ही मुद्दा होगा कि जिसके लिए आपको चुना गया है कि लोगों के तन मन धन से सेवा करो, समर्पण भाव से सेवा करो। 100% लोग आपके साथ खड़े होंगे। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे कांग्रेस के नेता चिंटू चोकसे जी, जो कि काफ़ी आश्वस्त नज़र आ रहे हैं अपनी जीत के प्रति, और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जीत किसके खाते में जाती है। कैमरामैन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरौत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।